So students, as we have derived this very important equation E equals to माइनस का dv by dr, हल्का सा इसके बारे में दोबारा बता दूं कि इस इक्वेशन से हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से क्या रिलेशन है. इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. और दूसरी बात, ये माइनस साइन जो है वो ये दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. जिस दिशा में पोटेंशियल घटेगी उस दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. और ये कारण था कि जब हम जैसे V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर है, तो V की प्रोपोर्शनैलिटी जो 1 बाय आर साबित हमने करी. तो जब आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हो तो आपकी V घटेगी क्योंकि 1 बाय आर है. So if your R increases, your V decreases, and that is the reason why electric fields are away from positive charge, because when we go away from positive charge, the potential decreases, and that is the reason why when we talk about negative charge, why electric field are towards the negative charge. इसकी वजह क्या हुई कि भाई देखिए V proportional to 1 by R है, लेकिन अगर हम नेगेटिव लेंगे तो ये -1 by R हो जाएगा क्योंकि इस बार हमारा Q नेगेटिव है. तो अगर हमारे पास सपोज R की ज़्यादा वैल्यू है तो V की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. यस और नो, यानी कि माइनस सपोज एग्जाम्पल के रूप में 1 वोल्ट, और अगर हम पास आएंगे तो V की वैल्यू क्या होगी, माइनस में सपोज एग्जाम्पल के रूप में 4 वोल्ट. तो -1 बढ़ा कि -4 बढ़ा, -1 बढ़ा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है. और स्केलर क्वांटिटीज़ में फिर हम क्या करते हैं कि जो सच में नंबर्स नेगेटिव हैं वो छोटे माने जाते हैं, ज़्यादा बड़े नेगेटिव छोटे माने आते हैं, और जो छोटे नेगेटिव हैं वो बड़े माने जाते हैं. नंबर लाइन वाला जो आपने बचपन में सीखा भी था. इस तरीके से नहीं है कि अगर -4 मीटर पर सेकेंड है और -8 मीटर पर सेकेंड है तो -8 ही बड़ा होगा क्योंकि ये वेलोसिटीज़ हैं. एनीवेज, अब बात करते हैं हम. तो ये तो हमने कर लिया, और एट द सेम टाइम हमने जो ये शुरू से एक बात को लेके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होती है, इसका भी अब कारण आप समझ गए होंगे. क्योंकि जो प्लस वाला रीजन होगा वो हाई पोटेंशियल होगा और जो लो वाला रीजन होगा वो लो पोटेंशियल होगा. और इसीलिए सबसे बेसिक बातें जो हैं वो ये चैप्टर क्लियर करते हुए चलता है. तो इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं तो हमें नया टॉपिक मिलता है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाम से ही पता चल रहा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है. अ सरफेस वेयर एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल. ठीक है, अभी देखिए आपको बताता हूं बढ़िया सी बात. सपोज कोई सरफेस है ऐसा, और यहाँ पर पोटेंशियल V है और यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो और यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो हर जगह पोटेंशियल क्या हो गई, सेम. तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस. रटने वाली बात नहीं है, मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ. सपोज एक पॉइंट चार्ज है. अब हम ध्यान रखें कि V के क्यू बाय आर था, तो Q तो फिक्स हो गया. अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर R की दूरी पर V पोटेंशियल है ये, ठीक है. और ये और कहाँ कहाँ V हो सकता है, इस दूरी पर V, सेम R दूरी पर यहाँ भी V हो सकता है, यहाँ भी V हो सकता है, यहाँ भी V हो सकता था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह. अच्छा, हर जगह सर्कुलर रीजन में और ऊपर भी, फिर हर जगह डोम शेप में और नीचे भी डोम शेप में. यानी कि एक पूरे स्फेरिकल रीजन में जो R की दूरी पर है V सेम रहेगा. तो हमने एक चीज नोटिस करी, डेट फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फीयर. तो क्या हमने इसमें कुछ लॉजिक लगाया, रॉकेट साइंस लगाई, बहुत हाई फाई लॉजिक तो लगाया नहीं है. बहुत बेसिक मैथमेटिकल के बेसिस पर कर दिया कि अगर कोई क्वांटिटी है के क्यू और आर को हम फिक्स करें तो वो सेम ही आती रहेगी, और वो सिर्फ एक सर्कुलर रीजन में और 3 डायमेंशनल में स्फेरिकल रीजन में आ सकती है. तो पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड कैसी होगी, स्फीयर. यहाँ से हमने देखो हर चीज को आप
ज़मीनी तौर पे यानी कि रॉ फॉर्म में भी समझा सकते हैं और मैथमेटिक्स का सहारा लेके या लॉजिक का सहारा लेके भी समझा सकते हैं। एक बार आपने अगर एक की पोटेंशियल सरफेस बना लिया तो उसे पूरे तरह स्टडी करते हैं। हमने स्फीयर बनाया और देखा कि स्फीयर से 90 डिग्री रेडियस ही हो सकता है और कोई लाइन नहीं होती है 90 डिग्री। तो हमने ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो थी एक तरह से, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो हमने यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन की मदद से, मैं इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये हमने क्लियर देखा। देखिए आप यहाँ पे इक्विपोटेंशियल, यहाँ पूरे सरफेस में वी 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 हर जगह सेम है ना, तो इसलिए बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, रेडियली आउटवर्ड, दैट इज दे शुड कम आउट एट 90 डिग्री। तो अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फिर आप 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से निकलेंगी। अब अगर हम इसको इक्वेशन से प्रूव करना चाहें तो चलिए शुरू करते हैं। आपको डायरेक्टली उस इक्वेशन पर लेके चलते हैं। डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, इंटीग्रेशन यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ मैं डी वी लिख रहा हूँ, हटाइए इसको। डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का ई डॉट डी एल, है ना। आइए फिर से नोटिस करते हैं कि क्या था। हमने ऐसे से ऐसे कुछ प्रूफ किया था ना, और डीएल को इस लाइन पे माना था, तो डीएल जो है वो इस लाइन के अलोंग है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन जब 90 डिग्री हुआ तो क्या हुआ, लेट अस सी। डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का ई डॉट डी एल, मैंने ये कह दिया। ये हमने प्रूफ किया था, अब जाके दोबारा प्रूफ देख सकते हैं अगर आपको फिर समझना हो। अब अगर इन केस ऑफ बोलूं, इन केस ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इन केस ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो अगर इक्वी पोटेंशियल है तो डीवी क्या होगा, 0, क्योंकि दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस जो है वो नहीं है, 0 है। ऐसे में माइनस का ई डॉट टी एल जो है वो 0 है, दैट इज ई डी एल कॉस थीटा 0। अब ई तो 0 है नहीं और डी एल भी 0 नहीं है, तो 0 होने का जो रोल अदा करेगा वो सिर्फ कॉस थीटा कर सकता है। किस एंगल पर, 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया ना ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स की मदद से भी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनके बीच में और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री